नमस्कार, आदाब। मैं प्रवीर विश्वास और आप देख रहे हैं एनके इंडिया। हर दूसरे दिन हम आपके पास कोई ना कोई वीडियो लेके आते हैं जिसमें हम चर्चा करते हैं पूर्वोत्तर भारत और पूर्वी भारत की कुछ पॉलिटिकल बातें। जैसे कुछ दिन पहले तृणमूल की एक टीम त्रिपुरा गई थी, उसके पहले प्रशांत किशोर की एक टीम, आईपैक की एक टीम गए थे त्रिपुरा। उसके बाद ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बंदोपाध्याय वो भी गए थे त्रिपुरा। लेकिन हर एक के ऊपर त्रिपुरा सरकार के तरफ से या बीजेपी के तरफ से कोई ना कोई हमला हुआ है। मतलब बीजेपी नहीं चाहती है कि त्रिपुरा में कोई विपक्ष रहे। जैसे एक तानाशाही पार्टी करती है वैसे ही बीजेपी कर रही है। पर भारतवर्ष का इतिहास आप अगर पलट के देखें तो आप देखेंगे जहां जहां भी तानाशाह आए हैं लोग उनको बदल चुके हैं, उनको बदल दिए हैं और उनको नकार दिए हैं। आप इंदिरा गांधी के जो समय था आप देखे हैं, इमरजेंसी के समय, उसके बाद मिसेस गांधी को क्या एक तानाशाह का समय वो बिताए थे और तानाशाही चलाए थे और उसका नतीजा उनको भुगतना पड़ा। कांग्रेस टुकड़े टुकड़े हो गए। कांग्रेस टुकड़े टुकड़े होकर बहुत सारे छोटे छोटे आंचलिक पार्टी बन गई। आज कांग्रेस 20% वोट में समेट गए पूरे भारतवर्ष में। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बंदोपाध्याय त्रिपुरा जाते हैं, उनके ऊपर अटैक होता है, उनके पार्टी के कर्मियों के ऊपर अटैक होता है। और विप्लव देव जो त्रिपुरा के मुख्यमंत्री है वो सोच रहे हैं कि बड़ा तीर मार दिए, बड़े कमान मार दिए, लेकिन ऐसा नहीं है। जहां जहां विरोधी के ऊपर अत्याचार हुई है वहां लोग जागरूक हुए। पश्चिम बंगाल का बात ही ले लीजिए। पश्चिम बंगाल में 34 साल सीपीएम ने राज किए, वामपंथियों ने राज किए। आखिरी 20 साल उन्होंने अत्याचार चलाए लोगों के ऊपर और उसका नतीजा आज भी उनको भुगतना पड़ रहा है। आज पश्चिम बंगाल में वो शून्य बन गए। क्या त्रिपुरा में ऐसा ही होगा? 2023 में खत्म हो जाएगा बीजेपी का सरकार? उस पर नजर रहेंगे, उसमें हम चर्चा करेंगे जब समय आएगा तब। लेकिन अब भी चर्चा करते हैं हमारे किसान को लेकर। भारतवर्ष में किसान हमें खाना देते हैं, अन्न देते हैं, हम उनको अन्नदाता बोलते हैं। सर्वोच्च सम्मान करते हैं हम किसानों का। लेकिन आज वो किसान महीना हो गया, महीने बीत गए, दिल्ली के राजपथ में बैठे हुए हैं, आंदोलन कर रहे हैं और हमारे सरकार उनका एक भी बात नहीं सुन रहे। और इससे ही एक तानाशाह सरकार का छवि उभर के आ रहा है, जो किसानों का बात सुनना नहीं चाहते, जो दलितों का बात सुनना नहीं चाहते, जो श्रमिकों का बात सुनना नहीं चाहते, आम जनता का बात सुनना नहीं चाहते, सिर्फ मन की बातें करते हैं। क्या उसको हम तानाशाह नहीं बोलेंगे? तानाशाही नहीं है ये, वो विचार आप करेंगे। पर सरकार को लोगों के बात सुनना पड़ेगा। लोग क्या चाहते हैं सुनना पड़ेगा। अंबानी अदानी का बात बहुत सुन लिए अपने प्रधान सेवक, अब भी तो थोड़ा लोगों का बात सुनिए। 2024 बहुत दूर नहीं है। 2024 में फिर आपको एक चुनाव का सामना करना पड़ेगा। क्या जवाब देंगे लोगों को? हिंदू मुस्लिम दिखाएंगे? देशभक्ति दिखाएंगे? क्या दिखाएंगे उस समय? आपको अभी से कुछ ठोस कदम लेना पड़ेगा अगर 2024 में आपको फिर से वापस आना है तो। पर हमारे प्रधान सेवक तो किसी का सुनते नहीं। वो तो मन की बात करते हैं, अपने बात करते हैं, किसी का नहीं सुनते, पत्रकारों से भी बात नहीं करते। हमने एनके डिजिटल से उनको काफी बार मेल किए पीएमओ के दफ्तर में कि साहब हमें एक छोटा सा इंटरव्यू दे दीजिए, लेकिन आज तक एक भी मेल का कोई जवाब नहीं आया। आएगा भी नहीं, हम उम्मीद भी नहीं करते, क्योंकि हमारे प्रधान सेवक किसी पत्रकार से बात नहीं करना चाहते। सिर्फ उनके जो अपने जो गोदी मीडिया है, जो पूछते हैं कि आप जेब में बटुआ रखते हैं क्या नहीं, आप आम कैसे खाते हैं, आप इतना काम कैसे कर लेते हैं दिन भर में, ये सब मस्का मारने वाला मीडिया का बात ही सुनेंगे और उनका ही जवाब देंगे।
जो सवाल करते हैं लोगों के लिए, जो लोगों के पक्ष में जो सवाल करते हैं, उनका बात हमारे प्रधान सेवक ना तो सुने हैं, ना सुन रहे हैं, ना आगे भी सुनेंगे। एक तानाशाह जैसा छवि उभर के आ गया उनका, एक तानाशाही शासक के रूप में अब साबित हो गया भारतीय जनता पार्टी का प्रधान, हमारे ये प्रधान सेवक। साथ में जुड़ गए अमित शाह। अब ऐसा हो गया है कि अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छोड़ के थोड़ा बहुत तक निर्मला सीतारमण, उसके बाद आप कोई भी एक मंत्री ले लीजिए, कोई भी एक दफ्तर ले लीजिए जिनका नाम आप याद नहीं कर पाओगे। अगर आपसे पूछा जाए कि हमारे जहाज मंत्री कौन है, आप नहीं बोल पाओगे। आपसे पूछा जाए कि हमारे जो सौर शक्ति है, हमारे जो ऊर्जा के मंत्री और कौन है, नहीं बता पाएंगे आप। आपको गूगल करना पड़ेगा, क्योंकि ये पूरा क्षमता, पूरा पावर एक जगह सेंट्रलाइज हो गया, वो है अमित शाह और नरेंद्र मोदी। अब जिसके लिए जो थोड़ा उदारवादी नेता थे वो लोग हट गए पीछे, कोई पार्टी छोड़ के चले गए, कोई चुपचाप बैठ गए। अब यशवंत सिन्हा का बात नाम ले लीजिए, आप शत्रुघ्न सिन्हा का नाम ले लीजिए, लाल कृष्ण आडवाणी जैसे नेता को तो इनने इंसल्ट करके, अपमान करके एक घर कर दिए वो। तो ऐसे पुराने लोगों को ये हटा दिए। अब नए लोगों के लिए ये खुशहाली का दिन है, इनके लिए अच्छे दिन है, क्योंकि अरबों खरबों रुपया का धांधली हो रहा है पूरे गवर्नमेंट में। जो अब गवर्नमेंट में बीजेपी है तो वो उभर के नहीं आ रहा है, सामने नहीं आ रहा है। लेकिन जिस दिन बीजेपी नहीं रहेगा, जैसे कांग्रेस जाने के बाद उनका काफी सारे घोटाले के बाद आपके सामने आए, वैसे ही बीजेपी जिस दिन पावर में नहीं रहेगा, सत्ता में नहीं रहेंगे, उस दिन बीजेपी का सारे बातें जो सरकार आएगी वो छानबीन करेगी, तो बीजेपी का ये सारे बातें निकल के आ जाएगा। हर चीज में धांधली हो रहा है, हर एक चीज का दाम बढ़ गया, हर एक चीज पे टैक्स बैठ गया। आप बैंक में चेकबुक लेने जाओ उसके लिए पैसा, ड्राफ्ट करने जाओ उसके लिए पैसा तो पैसा ऊपर से ज्यादा देना पड़ रहा है। पेट्रोल डीजल का भाव आप जानते ही हैं, इसके बारे में ना ही बोले तो अच्छा है। खाने का जो तेल, उसका दाम बढ़ गया, क्या चीज का दाम घटा है। अब दाम बढ़ता है, सरकार का टैक्स आता है, तो सरकार तो डेवलपमेंट में काम में लगाए, लोगों के उन्नति के लिए काम में लगाए। पर क्या काम हो रहा है लोगों की उन्नति के लिए? वैक्सीनेशन पूरे देश में दे नहीं पा रहे। हमारे देश में जो वैक्सीनेशन था वो बाहर भेज दिया गया, और हमारे देश में देश के लोगों को वैक्सीन नहीं मिल रहा है। यही हाल है। अब कोरोना का तीसरा लहर आने वाला है, गवर्नमेंट का कोई रोड मैप नहीं है कि तीसरा लहर कैसे रोके। कोई रोड मैप नहीं है, जैसे रोड मैप नहीं था दूसरा लहर के लिए। सब बोलने लगे कि हाँ कोरोना तो चला गया, लेकिन कोरोना ये ऐसे ही चल के जाने वाला नहीं है, वो बार बार हमारे ऊपर आक्रमण करेंगे। दूसरा लहर किए, अब तीसरा लहर आने वाला है। अभी लोग सोच रहे हैं कि कोरोना का वो तो नहीं है, कोरोना तो गया, सरकार भी ऐसे ही सोच के बैठे हैं, लेकिन तीसरा भी आएगा और दूसरे लहर से बहुत ज्यादा भयानक रूप में आएगा। हम बहुत अपने को खोए दूसरे लहर में। हमारे प्रधानमंत्री जी इसके लिए रोए भी है, बस ये रोना ही जानते हैं। या तो विपक्ष का मजाक उड़ाते हैं या तो रोते हैं। अब रोने धोने से काम नहीं चलेगा प्रधान सेवक जी, आपको कुछ ठोस कदम उठाना है। 130 करोड़ लोगों को हर एक के पास वैक्सीन पहुंचाना है, हर एक के पास खाना पहुंचाना है, और जो पेट्रोल डीजल में इतना इजाफा कर रहे हैं, इतना प्रॉफिट कर रहे हैं, इतना इजाफा हुआ दाम में, उसके ऊपर आपको सोच विचार करना है। अब लोगों के बर्दाश्त के बाहर जा रहा है, थोड़ा तो कंट्रोल कीजिए। हमें मालूम नहीं आप क्या करेंगे आगे दिन में। आप या तो और टैक्स बढ़ा देंगे, हम जीते जी मरेंगे, मतलब हम जिएंगे तो सही, लेकिन मर मर के जिएंगे जैसे जी रहे हैं आजकल। कल क्या होगा किसी को पता नहीं। लोगों के जन जीवन का सुरक्षा नहीं है, कल का भविष्य के बारे में किसी को नहीं पता। कल सुबह उठ के क्या खाएंगे, क्या कमाएंगे, यही सोच के लोग दिन गुजार रहे हैं। और आप चाहते भी यही थे कि लोग ये सभी चीज में व्यस्त रहे और आप घूमते रहे देश विदेश। आप कॉर्पोरेट को 5 लाख करोड़ रुपया छूट देते रहिए, आप लोन लेके भागने वाले का लोन माफ कर देते रहिए। यही आप चाहते थे ना, आपका सारा मनसा पूरा हो गया।
अब कृपया अगर भारतवर्ष का कोई भी उन्नयन चाहते हैं, भारतवर्ष का इस जमीन का, इस मिट्टी का आप बेटा हो, खुद को कहते हो, तो कृपया इस देश के लिए आप कुछ करो, देश के लोगों के लिए कुछ करो। लोग मर रहे हैं, पेट में दाना पानी नहीं है, बहुत जगह में तो कपड़ा तक नहीं है लोगों के पास पहनने के लिए। जरा सोचो प्रधान सेवक जी इसके बारे में। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा, अब हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बोलिए। हम सुधार लाना चाहते हैं, लेकिन हम एक माफ़ी भी चाहते हैं। बहुत लोगों का शिकायत है ये कि हम जो प्रोग्राम आता है, जो हम बोलते, मैं जो बोलता हूँ हिंदी, मेरा हिंदी वाकई में शुद्ध नहीं है, मेरा साफ सुथरा हिंदी नहीं है, क्योंकि मैं बंगाल का हूँ, बंगाली में पढ़ा लिखा, और मेरा हिंदी उतना साफ नहीं है। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि जो बातें पूर्वोत्तर भारत और पूर्वी भारत का जो बातें हैं वो पूरे देश तक पहुंचाने का मुझे उम्मीद है और विश्वास भी है कि आप हमारे बात समझते हैं। साफ अगर ना भी बोले तो भी आप समझते हैं थोड़े बहुत, इतना ही अपने लिए काफ़ी है। आप इस चैनल को इतने बड़े तादाद में सब्सक्राइब कर रहे हैं, देख रहे हैं, इसके लिए सबके पास हम शुक्रिया अदा करते हैं और सबको धन्यवाद बोल के आज का एपिसोड खत्म करते हैं। जय हिंद।